अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर पैट में थे, मगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी उठ गई हूँ, मैंने शावर ले लिया। नहीं फ्रेंड मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैंने हेयर ब्रश नहीं की अभी, पर चलें अभी करते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट का सोच रहे हैं क्या करें। मामा ने आज मुझे सरप्राइज़ दिया है आटा गूंद के। आज मैं देती हूँ बस आटा गूंद के हमने कुछ सामान ऑर्डर किया है। 2 चीज़ें आने वाली रह गई हैं, डेयरी मंक मिल्क रह गया और अंडे रह गए हैं। बिल में मेंशन है ना? हाँ बिल में मेंशन है। आपको दिखाऊं बिल? यानी मैम आप बिल देखें तब तक मैं चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे है गुड़ फॉर मामा। ये क्या? इसको पसंद आए हैं। हाँ फ्रेंड, ये बिस्किट जैसी के लिए मंगवाए हैं। टी टाइम वो कह रहे थे सेम है जैसे ब्रेवो होते हैं। ये है टैंग, पाइनएप्पल टैंग, सर्फ एंड आटा। फ्रेंड ये वाला नया ट्राई करने वाले हैं, होपफुली ये अच्छा होगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, ना ही कोई फुट्टी टाइप ऑफ थिंग बनी हुई है। हुआ अच्छा अगर ये आटा हुआ अच्छा, अगर ये आटा अच्छा हुआ तो आपको बता देंगे, आप भी यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन बाइट फ्रेंड, यहाँ पे टैंक था, थोड़ा सा रह गया था। ये आपको याद होगा पाइनएप्पल टैंक में 2-3-4 दिन पहले आई थिंक डाला था, और ये गर्मी इतनी है कि ख़त्म हो गया। अब ये नया मंगवाया, ये डालती हैं इसके अंदर और गुड़ डालते हैं। इसमें जा रहा है टैंक। ये जा रहा है बॉक्स के अंदर। फ्रेंड ये सबसे ज़्यादा ओहो सेटिस्फाइंग चीज़ ये ब्लू क्यों है फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताएं। मैंने आपको पता नहीं कितने बजे कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। ये अचार किसने किया ऐसे? इसने किया ये बदतमीज़ बच्चा। फ्रेंड यहाँ पे मैंने बना लिया अपने लिए पराठा, और अब मैं पता नहीं कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आई थिंक बज गए हैं 5। हाँ 5 बज गए हैं। मैंने आपको कहा 1-2 बजे था, 2 बजे कहा था। हाँ ये है अंडा ऑमलेट, पराठा, अचार, पानी, जेजी। ब्रेकफास्ट करके आपको मिलती हैं, जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मामा को मैंने ब्रेकफास्ट ज़बरदस्ती करवा दिया। वैसे मामा ने थोड़ा सा हल्का फुल्का किया हुआ था। मामा ने खाया है रोटी और साथ में आलू अंडे। मैंने यहाँ पे आपको बताया तो है नहीं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं स्टेक विद वाइट सॉस पास्ता। एंड फ्रेंड्स मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं वाइट सॉस। एंड वाइट सॉस बना के आपको दिखाती हूँ। वाइट सॉस तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या डलने वाला है। इसके अंदर बटर जाएगा, लहसुन, गार्लिक फ्रेंड्स, लहसुन जो भी, अनियन बिल्कुल छोटा छोटा आपने कोशिश करनी है चॉप करने की इसको। क्रीम जाएगी इसके अंदर, दूध जाएगा इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में जाएंगे इसके अंदर ये चिली फ्लेक्स, अजवाइन, इसको मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट, और क्या बोलते हैं इसको, सूखी मेथी, बेसल। तो ये चीज़ जाएंगी। चीज़ भी जाएगी फ्रेंड। चीज़ जो जाएगी पास्ता के अंदर नहीं जाएगी, जो स्टेक के ऊपर डालेंगे ना हम सॉस, उसके ऊपर जाएगी। सॉस सेम होगी, बस एंड पे हम इसके अंदर चीज़ डाल लेंगे। यहाँ पे सॉसेज रेडी हो गई। ये चीज़ वाली, ये विदाउट चीज़, और साथ में पास्ता बॉईल हो गया, चिकन मैरिनेट हो गया। जब अब खाना होगा तभी हम बनाएंगे डायरेक्टली। फ्रेंड स्टेक बस ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस सर्व करने के बहुत करीब है। जब सर्व करती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे हमारी स्टेक जो है रेडी हो चुकी है। और आपके रिएक्शन क्या है मैम? प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है। एक पिक्चर ले लूँ कोमा। चलो रिव्यू दो अपना। आराम से खाओ, कोई मसला नहीं। मुझे भी कोई मज़ेदार साथ थोड़ी कम है मेरे कहने पे, शायद तुमने कम किया। ये सॉस भी है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ट्राई पास्ता में थोड़ी और हो सकती थी। आज तो फिर अम्मा भी आप खाओगी तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो पाए। मैंने वैसे आपके कहने पे भी कम रखी है। मैंने कहा आपको मुश्किल ना पेश आए। मुश्किल की बात नहीं थी, वो फिर बहुत ज़्यादा भी है ना। आप बताएं अपने मैम।
बड़ी देर का दिल कर रहा था। वैसा ही बना जैसा पहला था। हाँ उससे भी अच्छा। चलो फिर फ्रेंड्स, मैं जब खाती हूँ तब आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना स्टेक लेके आ चुकी हूँ। मुझे लगता है फ्रेंड्स मामा वाले स्टेक से ज़्यादा अच्छी मेरे वाले स्टेक की प्रेजेंटेशन हुई है। और यहाँ पे मैं मामा को गई थी, आप आराम से खाओ कोई मसला नहीं। पर मुझसे खुद नहीं ये उठाया जा रहा था पास्ता। फ्रेंड ये डिफ़िकल्ट था खाने वाला पास्ता की शेप। आइंदा हम ये कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, आइंदा ध्यान से देख के लेंगे पास्ता। ये भी इतने बुरे नहीं थे पास्ता खाने में, पर फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। मामा का तो आपने रिव्यू देख ही लिया। आगे जेजी के साथ मैं तो नहीं खेल रही थी फ्रेंड्स, पहले फ्लैश लाइट ऑन थी तो जेजी ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैंने कहा मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ, उसके साथ भी फ्लैश लाइट ऑन होगी। बाद में जेजी देखना पीछे होके देख भी रहा है कि वीडियो बन रही है। देखें अब चेक कर रहा है कि वीडियो बन रही है या फ्लैश लाइट ऑन है। तो इसको नहीं इतना कोई खास पता चला क्योंकि मामा नज़र आ रही थी। तो फ्रेंड्स हमने जेजी को बुद्धू बना लिया और जेजी फिर खेलने लग पड़ा था ऐसे अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे कैमरा के ऊपर कर रहा था, लाइट के ऊपर, कि किसी तरीके बंद हो जाए या कुछ पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था, खेल रहा था। और कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ओ फ्रेंड्स कितना अच्छा इसने रेड कलर का बनाया था। टैलेंटेड बच्चा टैलेंटेड बहन का टैलेंटेड भाई। ओ फ्रेंड्स एक मेन चीज़, टैलेंटेड माँ के टैलेंटेड बच्चे जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स। ये जैसे कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे रेड उसने वो बना लिया फ्रेंड्स, उसने नाइट बल्ब बना लिया जो छोटा सा रेड कलर का। यहाँ बहुत सारे कलर्स में होता है पर फ्रेंड्स वो रेड कलर का लग रहा था पीछे। ये अभी भी यहाँ पे मैं मामा के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। स्टेक मामा ने और मैंने खा लिया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट अब यहाँ पे बन रही है कॉफ़ी। फ्रेंड ये वो छन्नी वाला है का से और मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने मिक्स की थी। और ये फ्रेंड मुझे लगता है इतना झाग बनती। जल्दी ज़रा प्लीज़ आप खामोशी इख्तियार करेंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं कहता नहीं क्या करना है फ्रेंड्स। इससे झाग बनती है पर वो ऐसे गोल्डन कलर की कॉफ़ी नहीं होती। शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम मिक्स करना है। ये कह रही हूँ कि इससे बस झाग बनती है। इससे ना वो जैसे गोल्डन कलर डालोगे ना कॉफ़ी का आता है ना, वैसा नहीं होता। वो चम्मच से मिक्स करने में जैसा आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। दूध डालेंगे पहले फ्रेंड्स, फिर कॉफ़ी डालेंगे हम। वरना पहले हम ऐसे करते थे कि हम कॉफ़ी पहले डालते थे, दूध बाद में डालते थे। इस बार हम कॉफ़ी looks really very nice. फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई है मामा की कॉफ़ी। लेट्स ट्राई टू पुट इट लाइक दिस। चलिए जी मामा को देते हैं जाके कॉफ़ी। थैंक यू। नहीं पकड़ना, नहीं आओ। आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है बड़ी। सही है। मामा ने भी कॉफ़ी नहीं थी पीनी। मामा ने भी सही तरह अच्छे से, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ भी नहीं लग रहा, तो मामा ने भी नहीं थी पीनी। मामा ने ज़रा ठंडी करके पीनी थी। और इसने इतना रोना डाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो अब मामा इसको चम्मच से पिला रही हैं। कप चेंज करवा लिया। आप कह रहे होंगे कप बदल गया, जज्बात बदल गए, सारा कुछ बदल गया। अब ये पी के इसकी तरफ फोकस कर। फूके मार है। हाँ हमने फूके की उस खा दी है इसको। ये देख ओए कितने प्यारे दांत। और मां गिरना जाए उसके ऊपर। नहीं गारा ड्रामेबाज है, पूरा ड्रामेबाज है, पूरा एक्टर है। मैं कहती हूँ आपको इसने बड़े होके एक्टर बनना है। कह रहे इसको बंद करना पहले। मजे बेटा तूने व्लॉगर बनना है। तूने इतनी एक्टिंग नहीं करनी। एक्टिंग तूने करनी है तो व्लॉग में करनी। व्लॉगिंग में भी एक्टिंग चाहिए ना। एक्सप्रेशंस, एक्टिंग नहीं। करता है ड्रामे बड़ी देर करता है ये भी नहीं कहा। तो फ्रेंड्स अब मामा कॉफ़ी जेजी का रिव्यू तो आपने देख लिया जैसे वो पी रहा माशाल्लाह। उई काला था, काला कुछ तो काला। ओए गिरना जाए कॉफ़ी। हमने मुंह इधर करके कहा था।
क्या करता है ये पागल। मैंने गरम गरम पिला देनी है, फिर जो ऐसे कर लो। ऑलराइट, मेरी बात नहीं करेगा। चलो बस इतनी ज़्यादा नहीं अपनी गर्मी आ गई इतनी है। यम फ्रेंड्स, ऐसे सर्दियों की वो खुशबू कॉफ़ी की जो थी, पर नहीं फ्रेंड्स, हम थोड़े दिन पहले पी के आए हैं। पे आती है ना मजे की। अम्मा वो तो उन्होंने कमरे में वो बनाते ही उधर है ना, उन्होंने हाँ। पीसते भी उधर ही है कॉफ़ी को, तो इसलिए फ्रेंड्स। वो कोई और फ्लेवर वहाँ पे करता ही नहीं है यूज़। हाँ फ्रेंड्स, एक बार हम याद होगा हमको, मामा की बर्थडे थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। आप देख लें फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको बात सुनाती हूँ। तो मामा की बर्थडे थी, आई थिंक वहाँ पे कोई सीटिंग नहीं थी और किसी जगह पे, तो आप बस वो टेक अवे कर सकते थे। तो हमने कहा, उनसे पूछा हॉट शॉट वालों से, उनकी सीटिंग है ना, हमने कहा यहाँ पे हम पिज़्ज़ा या जो भी हमने खाना वो ला के यहाँ पे खा लें, आपसे कॉफ़ी भी पियेंगे ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर हमारी फ्रेगरेंस चेंज हो जाएगी, लोग जो आएंगे वो क्या कहेंगे, मतलब वो पिज़्ज़ा की भी बीच में स्मेल मिक्स हो जाएगी। हाँ, तो लोगों को वो इतना पता नहीं है कि यहाँ पे बैठने का बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, आगे वो हालत नहीं चाहिए आपकी। 4 टेबल, हाँ 4 टेबल है उनके पास, पर इतना भी छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन मजा आता है उधर। हाँ, कॉफ़ी पियो गरम गरम, मामा क्या हिसाब से बता रही, मैं तो कोल्ड पीती हूँ, और साथ में वहाँ पे बैठो, चिल करो। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़ दीदी, अल्लाह हाफिज़।